ये आज का टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग में ये पहला क्वेश्चन ही मैंने रख दिया साथ में। 3 तरह के क्वेश्चन हमारे कोर्स में होते हैं, 3 टाइप के, जिसमें एक ऐसा होता है y इक्वल टू एफ एक्स कि इसे ट्रेस करिए, और दूसरा होता है x इक्वल टू एफ वाई, इसे ट्रेस करिए, और थर्ड टाइप होता है एफ एक्स वाई इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट लिख सकते हो या जीरो भी लिख सकते हो। एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो टाइप का होता है क्वेश्चन। 3 तरह के क्वेश्चंस की कर्व ट्रेसिंग करनी होती है। इनमें जो फर्स्ट टाइप है और लास्ट टाइप, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, और ये बीच का पैटर्न लास्ट 40 इयर्स में एक बार आया है। तो हम लोग बीच वाला अभी टाइम बीइंग के लिए स्किप कर देंगे और फर्स्ट थर्ड करेंगे, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और थर्ड, बीच का स्किप कर सकते हैं। तो क्या आएगा, ट्रेस द कर्व लिख के आएगा, उसमें साफ लिखा होगा ट्रेस द फॉलोइंग कर्व, और ट्रेस के बाद क्वेश्चन लिखा होगा। कभी कभी साथ में लिख देते हैं कंसीडरिंग द फॉलोइंग, कंसीडरिंग द फॉलोइंग थिंग्स, ऐसा लिख के देता है। कर्व दे दिया, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच कर्व इज राइजिंग, फॉलिंग, कंकेव अपवर्ड, कंकेव डाउनवर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, असिम्पटोट, सब कुछ बताते हुए ट्रेस करें। तो कभी तो हेडिंग दे देगा ये, कभी हेडिंग नहीं देगा, पर पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स वो भी है। तो y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का जब कर्व हो तो इसमें असिम्पटोट तो कम ही एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभी एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन असिम्पटोट्स इसके एग्जिस्ट कुछ कम करते हैं। तो आपको क्या करना, इसमें पॉइंट्स होते हैं, नंबर 1 कुछ कंसीडर करके और उसके बाद ही कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है क्या, एक सिमेट्री पॉइंट होता है जो इस पे वैलिड नहीं होता, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 पर वैलिड होता है, इस पर जनरली सिमेट्री भी नहीं लगती। ओरिजिन देख सकते हो कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास होता है क्या। ठीक है, तो ओरिजिन से मोस्टली पास नहीं होता। ओरिजिन से पासिंग जान लेते हो कैसे, एक्स को 0 लिखिए, वाई को 0 लिखिए, तो कर्व इसके ट्रू आना चाहिए। एक्स को 0 लिखें, वाई को 0 लिखें, तो ये ट्रू आना चाहिए, जो कि ये नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, तो आप कट्स विद एक्सिस पता लगा लो जहां भी पॉसिबल है। ये सारे पॉइंट किसी क्वेश्चन पर वैलिड होंगे ये जरूरी नहीं। तो कट्स विद एक्सिस इसमें पॉसिबल है। पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 टू गेट कट ऑन y एक्सिस। x को 0 किसी भी कर्व में डाल दो, x को 0, तो वो कट ऑन y एक्सिस आ जाता है, और y को 0 पुट कर दोगे तो कट ऑन x एक्सिस हमेशा आता है सारे कर्व्स में। तो पुट x इक्वल टू 0 टू गेट y इक्वल टू, उसमें 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, -4 आया। x को 0 पुट कर दिया, तो 0, -4 इज कट ऑन y। कर्व के ऊपर एक पॉइंट मिल गया आपको, जब कर्व ट्रेस करोगे ना तो पॉइंट हेल्प करेगा आपको। 0 -4 क्या है, दिस इज कट ऑन y एक्सिस, इज कट ऑन y एक्सिस। अब इसी को बोलता मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद y एक्सिस। तो ये शॉर्टकट में लिखा है, सारा शॉर्टकट में होता पुट y इक्वल टू 0, y को 0 करें तो कट ऑन x एक्सिस आएगा। करो 0 तो क्या मिला, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 क्यूबिक है, इसे सॉल्व करना है, तब तो x की वैल्यू आएगी। सॉल्यूशन के ट्रायल मेथड टाइप होता है, और वो 2 मेथड है, एक डिस्कार्ड्स मेथड, फरारी मेथड। फरारी मेथड 4 डिग्री, डिस्कार्ड्स मेथड और कार्डन मेथड। क्यूबिक के लिए बेसिकली कार्डन मेथड यूज होता है। तो कार्डन मेथड तो लेंथी मेथड है, आपकी अलजेब्रा में कोर्स है कार्डन मेथड, उसे नहीं करना है। किसने करना है, ट्रायल मेथड करना है। वो क्या होता है,
वो इस 4 के फैक्टर्स कर लो, 4 के डिवाइजर्स पता लगाओ, डिवाइजर्स ऑफ -4 बोल दो या 4 बोल दो चलेगा। 1 डिवाइजर मतलब जो 4 को डिवाइड कर दे, -1 2 -2 4 माइनस, डिवाइजर्स का पता लगता है। इन डिवाइजर्स को इस पे पुट कर करके देखो, कोई न कोई एक डिवाइजर आपको सूट कर जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 से ये इक्वेशन फॉल्स रहेगी, 1 5 6 3 9 -4 फॉल्स रहेगी। तो 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा -1 लिख के देख लो, x इक्वल टू -1 देखो सेटिस्फाई करता है क्या, क्योंकि हम उस इक्वेशन के रूट पता लगा रहे हैं, रूट पता लगा रहे हैं। रूट कहाँ से पता लगेगा, इसी डिवाइजर्स वाली लिस्ट से पता लगेगा। अगर डिवाइजर्स वाली लिस्ट से अगर एक भी रूट पता नहीं लगता तो सिर्फ कार्डन मेथड से सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होने वाला नहीं। -1 डाला, -1 का क्यूब, और ये 5 हो गया, ये -3, ये -4 इक्वल टू 0, तो फॉल्स आ गया। फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। 2 इसे सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर बहुत ज्यादा है, तो -2 ट्राई करो। फिर ऐसे 1 हमें ट्राई नहीं करना चाहिए था, पहला था, फर्स्ट था ट्रायल, तो मैंने करके दिया। -1 ट्राई करना था, अब -2 ट्राई करो। -8 5 4 जा 20 हो गया, -6 -4 x फॉल्स आ गया, ओके, इक्वल टू 0 फॉल्स आ गया, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। -4 ट्राई करो, लास्ट ट्रायल है -4, -4 का क्यूब -64, फिर 16 5 जा 80, फिर -12 और -4 इक्वल टू 0। ट्रू निकल गया, ये नहीं निकलता। कार्डन मेथड इज द ओनली मेथड विच कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो एक रूट आपको मिल गया, -4 इज ए रूट। लास्ट ट्रायल था, इसके बाद ट्रायल है नहीं, डिवाइजर्स ट्राई किए जाते हैं। तो x इक्वल टू -4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, उसका रूट आ गया। कट से क्या होता है, एक कट्स का पॉइंट, एक मैक्सिमा मिनिमा, ये दो मिलके कर्व ट्रेस कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कंकेविटी डिस्कस करिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये करिए वो करिए, सब कुछ करके देना है, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो कर्व है, दो पॉइंट अगर इफेक्टिवली बन जाए, कौन सा, मैक्सिमा मिनिमा और कट्स, दो से कर्व की शेप ऑलमोस्ट डिटरमिन हो जाती है, कहीं लिखा नहीं पर हो जाती है। दो अगर ठीक से पता लग जाए तो 2 पॉइंट, ओके। तो -4 उस इक्वेशन का रूट हो चुका है, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 का। रिमेनिंग रूट्स के लिए सिंथेटिक डिवीजन लगाया जाता है। तो फॉर रिमेनिंग रूट्स बी यूज सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे -4 लिख देना, यही वो अलजेब्रे में जो आप बार बार बोलते हैं, अलजेब्रे में वो सिखा रहे हैं, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। वो x³ का कोफिशिएंट 1, x² का 5, x का 3 कांस्टेंट -4। तो ये देखिए 1 -4 बन जा, -4 1 इंटू -4 1 हो गया, -1 इंटू -4 4 हो गया, ये रिमाइंडर आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया, डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई। बोलो हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो x³ का कोफिशिएंट इधर लिखा, x² का इधर लिखा, x का इधर लिखा, कांस्टेंट इधर लिख दिया, समझ में आया? जो रूट आया था वो इधर लिख दिया। अब ये जो 1 है उसको छोड़ दो आप, 1 के नीचे 1 लिखो, रिपीट कर, -4 इंटू 1 कितना हो गया, यहां लिखो। अब ऐड करो, 1 आ गया, 1 में -4 का मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो। अब ऐड करो, इसको -4 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, यहां लिखो और ऐड करो, तो ये रिमाइंडर आ गया। वो अपने आप आ जाता है रिमाइंडर।
जीरो होना चाहिए तभी रिमाइंडर बनेगा। और ये आ गया इसका कोसेंट 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको रीड करने का तरीका ये है कि 3 डिग्री थी ना वहां, तो ये 2 डिग्री बन गया। ये कोफिशिएंट्स आ चुके हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गया कोसेंट। और रिमेनिंग फैक्टर्स के लिए मतलब रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए आप इस कोसेंट को जीरो करना पड़ेगा। तो इसको अब आप जीरो कर दीजिए। अगर सर 4 डिग्री आती तो यहाँ पर 3 एक्स क्यूब। अभी 3 डिग्री समझ गए, 4 डिग्री दूसरा सब्जेक्ट है, मुझे उधर क्यों ले जा रहे? अभी आप ये समझ गए कि नहीं इतना? अभी आप यहीं हो, 4 डिग्री होगा तब देखा जाएगा, सब्जेक्ट ही अलग है ना अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर सकते ज्यादा, इतना समझ में आ गया, बहुत है। तो x इक्वल टू -4 एक रूट आया, तो वो रूट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक सबको आती होगी सॉल्व करना, नहीं आती दूसरे से पूछ के सॉल्व करो। -b1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 प्लस 4, 2 बजा 2 हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो -1 प्लस √5/2, दूसरा हुआ -1 माइनस √5/2। तो इस तरह से कट्स विद एक्स एक्सिस, सो मेनी रेडी हो गए कट्स विद एक्स एक्सिस। हाँ, एक आया था एक्स वैल्यू -4 आई थी और वाई तभी 0 था। अब एक्स की ये वैल्यू आई दूसरी √5 माइनस 1/2, वाई फिर भी 0। अब x की तीसरी वैल्यू -√5 माइनस 1/2 कोमा 0, 3 कट मिल गए। इससे कर्व काफी डिटरमिन हो चुका है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा की फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है, चाहे उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा। कई बार लिख के दे देते हैं कंकेविटी कन्वेक्सिटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, ये तो दूसरा क्वेश्चन, मैं दूसरी शीट पे आता हूँ, 1 मिनट काम बहुत होता है ना इसमें। अब आपका कर्व था, तो अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट किसी एक क्वेश्चन में डिस्कस करना जरूरी नहीं होता, जो वैलिड हो, जो आप कर सकते हो वो कर दें। या क्वेश्चन ने मांगा फिर तो चॉइस नहीं आपकी, क्वेश्चन बोला कंकेविटी डिस्कस करो तो करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो एक आधा पॉइंट आप छोड़ सकते हो। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए y की वैल्यू है x³ 5x² 3x -4। ठीक है, dy/dx इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए होता है 3x² 10x। कहीं एरर है तो फौरन बोलना है। अच्छा, +3। अब dy/dx को 0 कर दो तो वो टर्निंग पॉइंट मिल जाते हैं, उनके बेस पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाया जाता है। तो पुट dy/dx इक्वल टू 0, 0 करने से टर्निंग पॉइंट मिल जाते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल का ये मेथड वैलिड है। सॉल्व करो, 3x² 9x प्लस x प्लस 3, 3x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 बाहर आ गया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, स्टेशनरी पॉइंट आ गए। मैक्सिमम मिनिमा में भी dy/dx को 0 किया जाता है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy/dx को 0 करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो मैक्सिमा हुआ करता है। तो x की वैल्यू आ गई -3 एंड यहां से आ गई -1/3। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इनके ही लेफ्ट या राइट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ करता है फंक्शन। तो अब आप क्या करिए, हाँ, एक बात आपको याद दिला दूं कि dy/dx जो आपने निकाला ना, dy/dx, वो ये सामने है ये वाला, और फैक्टर फॉर्म में वही, एक सेकंड, 3x² प्लस 10x प्लस 3, ये तो एक्सप्रेशन फॉर्म में, और फैक्टर फॉर्म में ये है x प्लस 3 3x प्लस 1। जब जरूरत जिसकी पड़े वो आप आगे भी यूज कर सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव जब करोगे तो ये चीज ज्यादा फायदा करेगी। क्यों? इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा देर में आएगा। सेकंड डेरिवेटिव उससे तो अभी रेडी है 6x प्लस 10, और इससे इतनी जल्दी रेडी नहीं है दूसरे वाले से, चीज एक ही। ओके, तो अब देखिए क्या करना है। ये देखिए नंबर लाइन है, -∞ से लेकर के +∞ तक -1/3।
यहाँ पर आप -1/3 लिख दो। -3 तो लेफ्ट में पड़ेगा, मैंने जगह उधर राइट में रख दी थी। नंबर लाइन पे करेक्ट मार्किंग करो, पहले -3 फिर -1/3 फिर इनफिनिटी, ठीक है। इस बीच में x की कोई वैल्यू सोचे, 0 फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल वैल्यू इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो x = 0 को लाके यहाँ dy/dx में पुट कर दो, उसका साइन पता लगाओ कि dy/dx वहां पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो dy/dx इस एरिया में कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस एरिया में जनरली नेगेटिव अल्टरनेटिव होते हैं जनरली। क्यों, जब होल स्क्वायर वगैरह होगा ना तो फिर ट्रायल ही करना पड़ेगा आपको हर बार। जैसे मैंने एक ट्रायल किया ना, एक ट्रायल करके दिया, ऐसे आप 2 और ट्रायल करो। और अगर ये बात समझते हो कि dy/dx का नेगेटिव होता है, फिर यहाँ पॉजिटिव, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये अल्टरनेटिव, ये कहाँ होता है, जब ये लीनियर होंगे। ये होल स्क्वायर होगा ना कोई, फिर नहीं, फिर ये कई बार डबल पॉजिटिव आता है। अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तभी होंगे जब फैक्टर्स कैसे हो, लीनियर, तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और फैक्टर लीनियर नहीं है तो 2 बार पॉजिटिव आ जाए, क्या पता 2 बार नेगेटिव आ जाए, ऐसा हो जाता है। ओके, तो अब क्या हुआ, इन द फर्स्ट इंटरवल -∞ to -3, यूनियन भी लिख देता हूं, -1/3 to ∞, dy/dx में कैसा है, पॉजिटिव, वहां फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग, तो वहां पर fx कैसा, इंक्रीजिंग। तो इन दिस इंटरवल फंक्शन इज राइजिंग। जो कर्व बनेगा ना, तो वहां पर राइजिंग कर्व बनेगा। कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान रखें, कर्व बन पाएगा। तो कर्व कैसा, राइजिंग कर्व है, fx इज राइजिंग। और बीच के इंटरवल में कौन सा, -3 से लेकर के -1/3 तक फंक्शन कैसा, और ओपन इंटरवल बनते हैं, क्लोज्ड नहीं बनाने। तो इसमें fx कैसा है, इज फॉलिंग, और क्लोज लिख दोगे तो कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन इन पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा है, ना राइजिंग है ना फॉलिंग है, वो स्टेशनरी पॉइंट्स है। तो राइजिंग फॉलिंग थोड़ा सा डिस्कस हो गया। अब आती बात कंकेविटी कन्वेक्सिटी की, क्योंकि उन पॉइंट्स के मार्क्स मिलते हैं। राइजिंग फॉलिंग, मैक्सिमम मिनिमा रख लो, मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट ना भी पूछा तो अब पॉसिबल हो तो जरूर कर देना, क्योंकि कट्स और मैक्सिमम मिनिमा मिलके कर्व को ट्रेस कर देते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा कर लो, दूसरे पॉइंट थोड़े कम भी कर लेना। अच्छा, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy/dx मैंने वहां रिकॉल किया हुआ था। dy/dx = 0 करने से स्टेशनरी पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको मिले हुए हैं। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, 6x + 10 हो गया, ठीक है। सेकेंड, अब दोनों वैल्यू डालो, y" at x = -3 निकालो, तो ये हो जाएगा -18 + 10 -8 नेगेटिव हो गया, x = -3 gives मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमा पर कर्व ना कैप जैसी बनती है, हैट बनता है हैट, और मिनिमा पर यू बनता है, यू पैराबोला बनता है। जहां पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ना, वहां पे छोटा सा यू बनेगा, वो जहां मैक्सिमम होगा वहीं यू उल्टा वाला बनेगा, मतलब कैप बनेगी, ठीक है। इसीलिए वहां कर्व का नेचर पता लग जाता है, कर्व वहां पे टर्न कर रहा है। तो एक्स तो आ गया, लेकिन इसका बाई अगर कैलकुलेट हो जाए तो इसका बाई भी निकाल लो, एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। +2 में क्या करते हैं, बाई निकालना जरूरी नहीं होता, वहां यहाँ बाई निकालिए, आप ट्रेस करने जा रहे हो, फिजिकल वैल्यू चाहिए, तो पॉसिबल हो तो जरूर निकालो। इसका पॉसिबल है तो बाई इन्होंने दिया हुआ x³ कर्व दिया हुआ ना, 5x² 3x -4 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो -3 का क्यूब -27, 5 9 45, -9 -4, हमें लगता है 5 आ गया। तो x = -1/3, तो लेकिन तंग करेगा। ओके, एक मिनट, -3,5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इसमें तो प्रॉब्लम हुई नहीं ज्यादा है, लेकिन एक वैल्यू -1/3 है,
तो थोड़ा सा क्यूब है ना, तो थोड़ा सा तंग करेगी वो वैल्यू, अब करना तो पड़ेगा ही। वो पॉइंट ऑफ मिनिमा देने वाला x इक्वल टू -1/3, तो y उसका भी कैलकुलेट करो। सो -1/3 है, तो y की वैल्यू आई x³ 5x² प्लस 3x - 4, x³ -1/27, 5/9, 3 into -1/3, -1 -4, ठीक है। 27 वैसे तो एलसीएम हो गया, ये हो गया 5 3 या 15 -5, बहुत बड़ा नंबर है ना। 5 into 27 कितना हुआ है? 121 हो गया क्या ये माइनस का, ठीक है। तो मिल गया पॉइंट हमें -1/3, -121/27 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था, वो भी कर देता हूँ। d²y/dx² जो निकला हुआ था ना, उसमें -1/3 मैंने मन में पुट करके देखा तो, पर यहाँ नहीं है। ये आया था 6x + 10, ठीक है, निकला था। तो दैट यू फाइंड एट x इक्वल टू -1/3, फिर क्या हुआ 6 into -1/3 -2 + 10, कैसा आया पॉजिटिव। तो इसे अब कंफर्मेशन मिल गई कि x इक्वल टू -3 पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, तो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया, एक मिनिमम मिल गया, और 3 4 हमें वो कट्स मिल गए। सारों को अगर प्लॉट कर दो तो अभी कर्व ट्रेस करने के हम पोजीशन में आ चुके हैं। अब रही बात वो कंकेविटी, कन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो भी पॉसिबल है वो बताना पड़ता है। जितना भी आपके पास टाइम हो उतना करना है, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन जब कोई क्वेश्चन ना मिले तब करना है, नहीं तो कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन नहीं करना, सैंपल का करना है। कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हो ना और कोई, तो इसको छोड़ देना है। कर्व ट्रेसिंग की नॉलेज जरूरी है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम, सरफेस, लेंथ ऑफ आर्क, ये सब एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, लेंथ ऑफ आर्क, ये चैप्टर आपके कोर्स में है, वो इसके बिना होते नहीं है। थोड़ा कर्व ट्रेसिंग थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए, तो इसलिए स्किप, बिल्कुल टोटली स्किप नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में इसका क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। यहाँ नॉलेज स्किप नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सारे चैप्टर खराब हो जाएंगे फिर, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब कंकेविटी डिस्कस करना चाहते थे। कंकेविटी, कन्वेक्सिटी भी लिख सकते हो वैसे, कंकेव अपवर्ड को कन्वेक्स डाउनवर्ड है, और कन्वेक्सिटी कोई अलग चीज नहीं। तो इसमें dy/dx निकला था 3x² + 10x + 3। मैंने दोबारा डेरिवेटिव किया, वहां लिखा था कहीं पे, इतना निकला। सेकंड डेरिवेटिव, कंकेविटी में फर्स्ट डेरिवेटिव का ज्यादा काम नहीं, 6x + 10, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 करो तो कंकेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड का प्रोविजन बन जाता है। मैं क्योंकि ये बहुत ही इजी फैक्टर है, इसलिए डायरेक्ट बोल देता हूँ, fx इज कंकेव अपवर्ड्स। वैसे एक मेथड मैंने सिखाया, वो चैप्टर कवर्ड है हमारी तरफ से, कंकेविटी वाला। आप वो मेथड वहां जो लगाया 1 नंबर 9 वाला, वहां लगा सकते हैं। तो कंकेव अपवर्ड्स इफ 6x + 10 > 0, x > -5/3। ये मैंने यहाँ पे दूसरा लगाया हुआ, वहां नंबर 9 वाला लगाया, अच्छा मेथड है वो, सुपीरियर। A concave downwards if 6x + 10 < 0, x <−5/3। तो और इंटरवल पूरा लिखना हो तो लिख सकते हो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं -5/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक,
और इसे कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस π/3। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फॉर POI, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0, और थर्ड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। वो 6x + 10 को आप 0 कर दो, उससे x की वैल्यू आ जाएगी -5/3, और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आना चाहिए, dx है ना, थर्ड डेरिवेटिव आना चाहिए 6, जो कि नॉन जीरो है सभी वैल्यू के लिए। तो x = -5/3 एज POI, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर पॉसिबल हो तो इसका करस्पॉन्डिंग y निकालिए, लेंथी है वो, क्योंकि नीचे आएगा 27 फिर से LCM, तो आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालोगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद कभी ज्यादा हार्ड कर्व होता है तो रीजन्स डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, आपका जो कर्व है ये इस फंक्शन की डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसलिए सारे एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व या नीचे कर्व नजर आए, मतलब देयर इज नो लिमिट, नहीं तो रीजन्स कंसीडर करते हैं। असिम्पटोट्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, बाइकुलर फ्रैक्शन असिम्पटोट निकाल होते नहीं है, निकालने नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो गए हैं पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हुए। इनके साथ कर्व को हम ट्रेस करने की पोजीशन आ गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर दिया, मैक्सिमम मिनिमम कर दिया, कंकेविटी कन्वेक्सिटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिस्कस करके। और इतने ही पॉइंट जनरली वो पूछते भी हैं, अगर अलग से पूछे तो देखो अच्छा क्या क्या पूछा है। ये देखो राइजिंग फॉलिंग बता दिया, कंकेव अपवर्ड डाउनवर्ड किया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता दिया, असिम्पटोट्स के एग्जिस्ट ही नहीं करते इस अपने का क्वेश्चन के किसी, भाई बोलो असिम्पटोट्स डू नॉट, बाइकुलर मैक्स के असिम्पटोट्स जनरली होते नहीं है, और ना उसका ट्राई करना। आप बोला असिम्पटोट्स डू नॉट एग्जिस्ट बोल रहे, ओके। सर y = x मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल का असिम्पटोट निकलेगा ही नहीं, वो पॉलिनोमियल वेल डिफाइंड कर्व होता है, उसका असिम्पटोट शायद निकलता नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, तो ट्रेस कर्व को अब देखना, इन्हीं पॉइंट को देख देख के हम लोग ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग के लिए अपना फ्रेम बना लो छोटा सा इस तरह। अब वो सबसे पहले कट्स को मार्क करें, और आप ध्यान देना मैं कैसे कुछ कितने सेंस से वो कर्व को ट्रेस कर रहा हूँ। एक पॉइंट था 0, -4, -1, -2, -3, -4, यहां से कर्व पास होगा 0, -4, एक कट था। तो दूसरा कट था इसमें तो एक ही नजर आ रहा है, यहाँ पर थे, यस, √5 - 1/2, √5 - 1/2, 0, ये कट है दूसरा, ये वाला। √5 क्या है, 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 रख लो ऐसे रफली। 2.1 -1 क्या हो गया, 1.1, 1.1 के नीचे कितना, 0.5, 0.60 मतलब पॉजिटिव है, 0.60 यहाँ कहीं पे पड़ेगा, अंदाजे से एस्टिमेट कर लो, अंदाजा लगा लो, कोई ग्राफ पेपर में नहीं बनाना होता है। तो मैंने वैसे तो बिल्कुल पास में पड़ेगा, ज्यादा ही पास में हो जाएगा, ज्यादा पास बना देना, कोई बात नहीं, बहुत कम है ना वैल्यू, ये -4 यहाँ तक आया, तो वो यहीं कहीं यहाँ पर है वो पॉइंट, मैं थोड़ा दूर बना दिया जो क्लैरिटी रहे। तो ये पॉइंट है अपना √5 - 1/2, 0, एक माइनस ये देखो -2.1, -1, -3.1/2, -1.5, 1.6, -1.6, ये दोनों नेगेटिव है। मेन चीज क्या है, ये टोटली नेगेटिव है, और कॉमा करके क्या है, 0, एक्स एक्सिस के ऊपर है और नेगेटिव साइड में है, बस यहाँ पे लग रख लो उसको अंदाजे से, अंदाजे -√5 - 1/2, 0, ये कट मिल गया, एक ये कट मिल गया, एक ये कट मिल गया, 3 कट आपको मिलेगा। एक बाई एक्सिस का कट हो गया, और एक, हाँ एक सेकंड रुक जाना, एक मिनट ना, एक एक्स एक्सिस पर एक -40 भी था, -40 तो कहीं यहाँ पर पड़ेगा, -40 भी कट है, 30 एक कट और भी है, एक्स एक्सिस के 3 कट है, बाई एक्सिस का 1 कट है। इन सभी पॉइंट से कर्व क्या होगा, पास करेगा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर चलो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमने निकाले थे, तो ये अच्छे पॉइंट निकले थे।
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, -1/3 पॉइंट ऑफ मिनिमा था, और -3,5 -3 समवेयर हियर, -5 ये रहा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे क्या बनती है? कैप बनती है, छोटी सी कैप बना देना, वहां यू बना देना, उल्टा इन्वर्टेड यू, पैराबोला बना देना, डाउनवर्ड पैराबोला वहीं पे बना देना जहां मैक्सिमा हो, मिनिमा पर यू बना देना। अच्छा, -3,5 -3,5 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको मार्क भी कर दो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। -3,5 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब मिनिमा आपने निकाला था -1/3 माइनस, ये था पॉइंट ऑफ मिनिमा, दोनों भी नेगेटिव थे। -1/3 बहुत कम है वैल्यू, -1/3 मुझे लगता है इससे शायद कम है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा बैठेगा, ये वैल्यू बहुत कम है। ये कितनी थी? एक मिनट, -1/3 तो लेफ्ट में आएगी, हाँ हाँ, -1/3 है, -0.33, थोड़ा सा रिलेटिविटी का चक्कर पड़ गया, -0.33 है ये जो पॉइंट है हमारा, और ये क्या है? ये है -1.5, -1.5 ये पॉइंट है ना, ये -1.5 है, जबकि वो -0.33 है, वो यहाँ पे पड़ेगा, और उसका नेगेटिव दूसरा बाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव ये रहा, ये क्या रहा? पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। -1/27 है वो पॉइंट, -1/3, तो इसे -0.1/3 हो गया, और ये क्या है? ये -3.11/2, -1.6, इसमें थोड़ी सी मेरी ये है कि ये जो पॉइंट हमने लिया -1/3 -1/27, ये पॉइंट यहाँ थोड़ा नीचे आएगा, उसकी वैल्यू निकालो, 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा सूट कर जाएगी, हमें 4 से कम सूट नहीं कर रही थी। -1/3 -1/27, ठीक है, यहाँ पर आप यू बना दो, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये, पॉइंट ऑफ मिनिमा पर यू बना दो। अब कैप बन गई वहां पे, यहाँ पे यू बन, आपको समझ में आया क्या? वो जो डाउट है वो क्लियर हुआ क्या? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये हमें अनकैलकुलेटेड छोड़ दी, तो मुझे अंदाजा सही नहीं लग पाया कि ये ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, नीचे में सूट करेगा, ऊपर सूट वहां सूट नहीं करेगा, वहां पर आगे कर्व नहीं बनेगा, क्योंकि कर्व बनाना भी तो है ना। तो अब देखिए, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देख रहे हो, इसकी जो ये जो ब्रांच है ये वाली, ये इसे कट करने के लिए बन गया। अब देखना, ये ना अगले पॉइंट को यहाँ पे कट करेगा, यहाँ ये पॉइंट है ना, यहाँ कट करके, और यहाँ पे यू ये वेट कर रहा है, ये इसमें आके मिलेगा, तो आप वहां से ले आके एल मिल रहा, समझ में? अब ये वाला रह गया ना, ये इसके लिए ये पॉइंट वेट कर रहा है आगे, तो ये देखो वेट कर रहा है, फिर इसमें ले जाके आगे बढ़ा दो, अप टू इनफिनिटी बन गया। ये पॉइंट अगर ऊपर लगता यहाँ पे हैंग हो रहा है, तो ये यू नहीं, तो यू शूट नहीं करेगा आपको, वो मैं देख रहा था ये यू शूट नहीं करेगा, फिर हम कर्व कैसे बनाएंगे? आर यू गेटिंग? वो नीचे आ गया, वही यू शूट कर गया, ये है। तो इसकी जो वैल्यू है ना -4 से कम है, इसकी वैल्यू मतलब वैसे कम है लेकिन मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, तो नीचे आएगा ये, और नीचे आने से हमें कर्व शूट कर, कर्व ट्रेसिंग समझ में आ गई? y = fx टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं। अब जैसे इनका
दूसरा क्वेश्चन ही काफी लेंथी से होते हैं। फुल क्वेश्चन 6 मार्क तक का आ सकता है। हाँ, मेनली नॉलेज तो चाहिए ना, फिर नॉलेज चाहिए। कल को आपको पढ़ाना पड़ जाए, किसी और को कैसे पढ़ाओ। मैंने स्किप कर दिया होता तो आप कैसे पढ़ा देता। ठीक है, कोई पता नहीं ना क्या बनोगे अभी, क्या है। ठीक है, स्किप नहीं करना है। ये देखिए, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस कर्व इज राइजिंग, फॉलिंग, दिस दैट लिख रखा है। आपकी ड्यूटी यह है कि पॉइंट नंबर 1 कट्स पता लगाओ। वो कट्स उन्होंने नहीं पूछी, आप पता लगा लो, आपको फायदा करेंगी। कट्स और मैक्सिमा मिनिमा इन्होंने नहीं पूछा, आप खुद कर लो। बाद में करना, पहले इनके पॉइंट, बाद में अपने 2 पॉइंट। तो कट्स के लिए y = 0, y = 0 जब पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 और 2 आएगी। अब तो इतना कर लोगे, -1 0 और 2 0, कट्स ऑन x एक्सिस आगे पुट x = 0 ना, उसमें y अपना आ गया -2 है, तो 0, -2 कट ऑन y एक्सिस, dy/dx निकालो। अब की थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, पहले हमने पूरा बता दिया। एक क्वेश्चन में बैकग्राउंड भी है, फर्स्ट क्वेश्चन में विद बैकग्राउंड है वो। तो dy/dx, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, तो 2 × x + 1 × x - 2 प्लस x + 1 होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x - 2 इज 1। ठीक है, x + 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर मिला 2x - 4 प्लस x + 1, तो x + 1 आया और ये आया 3x - 3 कॉमन लेने के बाद x + 1 × x - 1 dy/dx, राइट। dy/dx को 0 करें, मैक्सिमा मिनिमा में जरूरत है उसकी। तो dy/dx = 0 will give you values of x - 1, 1। अब नंबर लाइन बना लो, मार्किंग, राइजिंग फॉलिंग बता देता हूँ साथ में, -∞, +∞, -1, +1। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बीच का ट्रायल दे दो, इजी ट्रायल यहाँ पर है, बाकी कोई कहीं भी ट्रायल दे दो। यहाँ पे एक पॉइंट सोचो, x की वैल्यू 0 को dy/dx में पुट कर दो वहां, तो dy/dx नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पर डिक्रीजिंग है आपका फंक्शन, और इसमें फिर कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ये प्रीवियसली कैसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अल्टरनेटिव हुआ करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव होते हैं। कहीं समझ में ना आया वो चीज एक्स्ट्रा बता दूंगा। ठीक है, अब पहले इंक्रीजिंग हो, ध्यान दो, पहले इंक्रीजिंग हो बाद में डिक्रीजिंग हो, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो मैक्सिमा आई, आपको वो सब सेकंड डेरिवेटिव ये वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में। अरिगेटिंग देखो ना, पहले इधर क्या है, पहले इंक्रीजिंग बाद में क्या है, पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, तो ये क्या होगा, ये बीच वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो ये -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में। अच्छा, ये 1 है, जैसे 1 पॉइंट के पहले क्या है, डिक्रीजिंग मतलब कुछ ऐसा, यहाँ पे 1 पॉइंट है, 1 के पहले कैसा डिक्रीजिंग, बाद में कैसा इंक्रीजिंग, तो ये 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अरिगेटिंग, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, और डायरेक्ट लगाया जाता है, कंपटीशन में डायरेक्ट लगाते हैं। आप भी डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि कंपटीशन वाला कोई भी मेथड बीएससी वाला स्टूडेंट कर सकता है, +2 वाला नहीं कर सकता, सीबीएसई वाला। तो ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। -∞ to -1 union 1 to infinity. In this, it is increasing, or -1 to 1, it is decreasing. मैक्सिमम कर ले, अच्छा है, मैंने ये कर दिया। ये इजी पड़ता है, देखो ना, जब ये चीज रेडी हो तो काफी इजी है। पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, तो वो जो पॉइंट है ना बीच का,
क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, नीचे है मिनिमा पॉइंट होगा, ऊपर है तो मैक्सिमा होगा। समझ में आ रहा इसे रफ में करना है? फेयर दिखाओ उनको, देखो उसको। एक जो मैथमेटिशियन है वो भी टीचर, जो एग्जामिनर है, इन चीजों का अगर ऑब्जेक्ट करता है इसका मतलब सही पर्सन नहीं है। इनको ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, मैंने कहीं से सीखा ही होगा जो आपको सिखा रहा हूँ, मैंने तो नहीं बनाया। मैंने बनाया तो मुझे और डबल पीएचडी दे दो, सीधी बात है, रिसर्च है। अगर मैंने बनाया तो क्या, मेरे तो बहुत बड़ी चीज है ये। मैंने नहीं बनाया तो सोर्सेज में है, इसका मतलब है तो उसके मार्क्स दे दो स्टूडेंट को। और मेरी रिसर्च है, मुझे मुझे स्टूडेंट को मार्क्स मत दो, मुझे पीएचडी दो, और एक डबल पीएचडी दो। सही बात है ना? या तो इसको मार्क, कोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा मैं, बोलो या तो इसको मार्क दे दो या मुझे नेक्स्ट पीएचडी दे दो। एक काम करना पड़ेगा भाई, रिसर्च है तो ये मेरी क्रेडिट में है, तो इसको नंबर दो। और रिसर्च क्लेम अगर करते हो तो ये रिसर्च नहीं है, वो मैं क्लेम करता हूं, मुझे पीएचडी नहीं चाहिए। सही है ना? इसी को नंबर चाहिए, इसको नंबर दो। हाँ, ये वो चीजें हैं, ऐसे थोड़ी है। आप कॉपी मंगाना, कॉपी मिल जाती है, आरटीआई से, पता है कि नहीं? यस ओके, सो चल पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंकेविटी। के लिए डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है। वो फर्स्ट डेरिवेटिव यह लिखा, बहुत अच्छी फॉर्म में लिखा हुआ, आपके ठीक ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, देखो। फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत अच्छा है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये। जब डायरेक्ट सेकेंड डेरिवेटिव करो 6x हो जाएगा, ठीक है। तो y डबल डैश इक्वल टू, एक मिनट, कंकेव अपार्ट्स, कंकेव अप इफ 6x पॉजिटिव, कंकेविटी के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव। कंकेव डाउन इफ x इज नेगेटिव, तो अप डाउन भी पता लग गए। 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी में कंकेव अप है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये कंकेव डाउन हो गया। तो अच्छा, डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर को 0 कर दो तो x की वैल्यू 0 आएगी। एक्सपेक्टेड पीओआई, फॉर पीओआई पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव 0 कर दिया, थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। वो क्या हो गया, 6 नॉन जीरो इवन फॉर x इक्वल टू 0, वहां आप राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। कौन सा, x इक्वल टू 0 इज पीओआई, वो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, वहां पे कर्व की डायरेक्शन बदलेगी, कंकेविटी चेंज होगी। x इक्वल टू 0, तो उसका y क्या है, y ये था x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2 था जो कि माइनस 2 बैठ जाएगा। तो 0 -2, वो ये कट निकाला था हमने बाई एक्सिस पर, वो पीओआई भी है, दैट कट इज पीओआई, इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। हो गया, ये सारे पॉइंट हो गए आपके। असिम्पटोट्स बोलो, इट इज पॉलिनोमियल कर्व, सो असिम्पटोट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब कर्व ट्रेसिंग पर आ गया, अब समझ में आएगी नहीं? तो कीपिंग ऑल दीज इन व्यू, we trace the curve as follows. So we trace the curve as follows, keeping the above points in view. तो ये x एक्सिस बन गई, y एक्सिस बन गई, ठीक। अब सबसे पहले वो कट्स और मैक्सिमम मिनिमम हुआ रास्ते में, हो गया, हुआ था बताया, ये हो गया, सब हो गया। मैक्सिमम पॉइंट का, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का बाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालना, जरूरत होगी तो बाई कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ठीक। तो वो फिर पॉइंट्स उनको ध्यान रखना होता है, कट समय दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, -1 0 2 0, एक कट ये है -1 0 इज कट ऑन x एक्सिस, 2 0 इज अनदर कट ऑन x एक्सिस, हो गया। और एक 0, -2 0, कट ऑन y एक्सिस, ये हो गया। अब एक सेकंड में, हाँ, तो dy ओवर dx को, अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इधर उधर हो जाते हैं, ये मैक्सिमम मिनिमम।
x equal to -1 is x equal to -1 is point of maxima. x equal to -1 मुझे लगता है यही है भाई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यहाँ पे कैप बना दो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमा पे कैप बनेगा और मिनिमा पे u बनेगा. और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इसमें शो नहीं हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 का y निकालना पड़ेगा. y इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 है. तो x को 1 पुट कर दो, x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद ये हो गया 4 इंटू -1, 1 कॉमा -4, 1 कॉमा -4, पता लग रहा है. तो 1 कॉमा -4 यहाँ पे पड़ेगा जाके, यहाँ पे 2 के पहले 1 कॉमा -4 क्या बता डिक्लेयर करें, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा. यस, तो मिनिमा पे आप यू बना दो. आ गया समझ में? बस हो गया. अब ट्रेस कर दो इसका. ये वाली जो ब्रांच है इसका कोई वेट नहीं कर रहा है, कहीं लेफ्ट में कोई पॉइंट नहीं वेट नहीं कर रहा ना, नीचे चली जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी. ये वाली ब्रांच को वेट ये कर रहा है 0, -2, 0, -2 क्या पीवाई था, तो हम उसी तरह से बना सकते हैं. पीवाई तो निकला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर निकला तो उस तरह वहां पे कर्व का थोड़ा सा बना 0, -2 ना, इस क्वेश्चन का पीवाई है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में वो कंकेविटी चेंज होती है. तो आप वहां पे थोड़ा सा कुछ इस तरह से बना दो, फिर यहां से इस तरह से बना दो, ये ऊपर से ऐसे नीचे फिर ऐसे. इसको पीओआई कहते हैं ना, जहाँ ज्वाइंट होता है, पीओआई ऐसे कहते हैं. जैसे ये कर्व चलता रहा है ना, यहाँ से फिर ऐसे चल पड़ा, एक कंकेविटी डाउन थी फिर अप हो गई. तो पीओआई को ज्यादा ट्रेस में नहीं आता, आप उसको ध्यान ना रखो तो भी चलेगा, पर ध्यान रखो तो थोड़ा वहां पे इस तरह से होता है. देखो मैंने बताया, जैसे पहले इस तरह चलता रहा, अब पीओआई आ गई, इसके बाद ये थोड़ा सा वहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, कंकेविटी बदल जाती है उसकी. बस वही है. अब ये पॉइंट इसका ये वेट कर रहा है ऊपर, ये देखो बन गया, बस यही है, कर्व ट्रेस हो गया. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कहीं मिल गए और कट्स मिल गए, तो 2 पॉइंट के ऊपर कर्व रफली बन जाता है. रिमेनिंग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं पॉइंट्स. जैसे कि -∞ से -1 तक, ध्यान दो यार, x इक्वल टू -1 तक क्या है, इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग वहां लिख रखा है आपने कहीं, -∞ से -1 तक इंक्रीजिंग. और ध्यान दो -1 से 1 तक कैसा है, डिक्रीजिंग. और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कैसा है, इंक्रीजिंग. वो वहां दिखा रहा होगा नंबर 9 पे. वो अपने आप सपोर्ट कर जाते हैं आपको पॉइंट, जो ट्रेसिंग 2 ही पॉइंट से हो जाती है. ये देखो जो आपने लिख रखा है वो यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिक सपोर्ट है उसकी, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है. -∞ to -1 में इंक्रीजिंग आपने दिखाया, बिल्कुल राइजिंग है. -1 to 1 आपने फॉलिंग दिखाया हुआ है, ये अपने आप -1 और 1 के बीच में फॉल कर रहा है. 1 से इन्फिनिटी तक फिर राइजिंग दिखाया हुआ है, ऑटोमेटिक राइजिंग कर रहा है. आपको 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और कट्स. ये 2 अगर मिल गए ना बाइकुलर एफएक्स में, तो इतने से कर्व बिल्कुल राइट निकलता है. मेरा बहुत वाइड एक्सपीरियंस है इसके बारे में, समझिए. तो y इक्वल टू fx टाइप का कोई भी कर्व, अगर आपको कर्व ट्रेस करना पड़ जाए, तो आप उसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, कंकेविटी, कन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और रीजन्स का पॉइंट डाल देना. ज्यादा कुछ ना बन पाए, रीजन्स की दिस कर्व जिस एवरीवेयर ऐसा कुछ बोल देना. रीजन्स डोमेन वैसे होती है, डोमेन रेंज वो बता सकते हैं इसमें, और ट्रेस कर देना. तो दूसरे टाइप के कर्व होते हैं fx y इक्वल टू 0, इस टाइप के होते हैं जिनमें x y मिक्स होते हैं, जो पॉलिनोमियल नहीं है, x y मिक्स होता है. तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ लागू कर दो. ट्रेस द फॉलोइंग, इसमें x y का मिक्सचर. इसमें सिमेट्री कंसीडर करनी पड़ती है. सिमेट्री, उनमें सिमेट्री होती नहीं है तो कोई कंसीडर भी नहीं करता. सिमेट्री के कई सारे पॉइंट्स होते हैं, 1 2 4 पॉइंट आपको याद करने, ज्यादा नहीं याद करना.
ठीक है, क्यों कर्व ट्रेसिंग का हमने क्वेश्चन करना है, जब कोई क्वेश्चन जब हमारा छूट ही रहा हो तब करना, नहीं तो दूसरे करने, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और नॉलेज इसकी रखनी है, क्योंकि नहीं तो वो सारे चैप्टर खराब हो जाएंगे। एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, लेंथ ऑफ आर्क और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके कोर्स में नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सब में कर्व की जरूरत होती है। तो ठीक है, सिमेट्री ऐसी है, if all powers of y are even then there is symmetry about x axis। मैं रीजन लिखता हूं साथ में और वो पॉइंट याद करो। इस कर्व में देखें तो all powers of y are even, y की सभी पावर्स इवन हो तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होती है। पूछो कि सिमेट्री है क्या, क्या होती है सिमेट्री, बताओ। सेम होगा, जैसे आवर फेस दोनों तरफ इक्वल पार्ट, जैसे नोज है ना, नोज के लेफ्ट में जो राइट में इक्वल फेस रखा है भगवान ने, नो है ना, लेफ्ट में एक वन आई दी है, नोज के लेफ्ट में हमारा फेस पूरा सिमेट्रिक है, एक आई इधर दिया, एक आई इधर, एक ईयर इधर दिया, एक इधर आई, एक ईयर इधर दिया, है ना, सिमेट्री रखी हुई है, इसलिए तो इंसान अच्छा दिखता है सिमेट्री की वजह से। एक तरफ दोनों आगे कर देते, भगवान को क्या पता क्या कर देते, है ना, तो वो कहते हैं तो असिमेट्रिक हो जाता, इसमें सिमेट्री दी हुई है, देखो ना कितना अच्छा, तो वैसे सिमेट्रिक होता है। तो ऑल पावर्स ऑफ बाय आर इवन का मतलब है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, बाई की पावर इवन हो तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स की पावर इवन हो तो सिमेट्री अबाउट बाई। ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर ऑल्सो इवन हियर, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी इवन पावर मिलेगी, तो ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर इवन, और तो देयरफॉर सिमेट्री इज अबाउट बाई एक्सिस, इसलिए बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। ठीक हो गया, सिमेट्री पॉइंट ओवर हो गया। सिमेट्री कई दो चार पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट तो यहां से याद कर लो, एक दो पॉइंट और वो बता दूंगा जब टाइम आएगा। अब ओरिजिन आता है अगला, कि आपका कर्व ओरिजिन से पास होता है क्या, ये ओरिजिन वाला पॉइंट वहां जरूरी नहीं है, पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है, यहां जरूरी है। कर्व ओरिजिन से पास हो गया तो बहुत अच्छा है। कर्व में y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 मन में पुट करो तो बताओ पास होता है क्या। y को 0 पुट करो, x को 0 पुट करो, ट्रू आता है कि फॉल्स आता है, ट्रू आता है, तो कर्व पास इज थ्रू ओरिजिन। ये हमारी फाइंडिंग है कि पास इज थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास होता है तो ओरिजिन पर टेंजेंट्स है क्या, वो दूसरी बात। अगर ओरिजिन से पास नहीं होता कर्व तो कोई बात नहीं, पास हो गया तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना पड़ेगा आपको, टेंजेंट एट ओरिजिन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। आपके कर्व में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उस टर्म को कलेक्ट करके एक जगह करके और 0 करो तो टेंजेंट्स एट ओरिजिन आ जाते हैं। जैसे मैं यहां सिखा रहा हूं आपको, कर्व को ठीक करें, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर में कितनी डिग्री है, 2 डिग्री, ए स्क्वायर में कोई डिग्री नहीं मानी जाती। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर लाओ, इसमें कितनी डिग्री है 2, और राइट साइड में है 4 डिग्री, एक्स की पावर 4 वहीं छोड़ दिया, ए लेफ्ट में मर गया। ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। लोएस्ट डिग्री टर्म ये है, उसको 0 कर दो तो टेंजेंट एट ओरिजिन आ जाते हैं। ठीक है, लोएस्ट डिग्री टर्म बताना है उनको, एग्जामिनर को, ये है। इक्वेट दिस टर्म इटसेल्फ टू 0, इक्वेट टू 0। जब इक्वेट टू 0 करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, पता लगा। तो ओरिजिन पर कितनी टेंजेंट्स आ गई, 2, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। अगर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आ जाए तो ओरिजिन इज नोड। नोड का मतलब वहां पे लूप जैसा बनेगा। नोड का मतलब वैसे समझते हो ना, प्रैक्टिकली क्या होता है, लूप जैसा गोल सा लूप सा बनता है तो उसको नोड कहते हैं। अदरवाइज इट इज ए, अगर
टू टेंजेंट्स कोइंसाइड कर जाए तो वो पॉइंट कस्प होता है। इन नोड कस्प वाला चैप्टर है आपके कोर्स में कराऊंगा, ठीक है। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एट ओरिजिन, ये क्या आ गया अभी, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एट ओरिजिन। ओरिजिन पे जब कर्व बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, लूप बनेगा वहां पे, नोड, तभी नोड में जनरली लूप बनता है उस जगह, उस पर्टिकुलर जगह पे। रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एट ओरिजिन, सो ओरिजिन इज नोड। और टू रियल एंड इक्वल टेंजेंट्स हो तो कस्प, और इमेजिनरी टेंजेंट्स हो तो कंजुगेट पॉइंट। और ये एक चैप्टर है पूरा डबल पॉइंट्स का, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा भी, मैं करके दूंगा आपको, ठीक है। ओके, टेंजेंट सिमेट्री हो गई, टेंजेंट एट ओरिजिन हो गया, नोड कस्प, सब कुछ डिस्कस हो गया। ओके, अब इसमें कंकेविटी कन्वेक्सिटी होती नहीं, असिम्पटोट्स कंसीडर करना है, इसमें असिम्पटोट्स होते हैं। ओके, असिम्पटोट्स के लिए क्या करना, रेक्टेंगुलर असिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, वर्टिकल असिम्पटोट। कर्व को मैं ठीक करके लिखता हूँ, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री टर्म in y is y square, its coefficient a square cannot be equated to 0। असिम्पटोट निकालने आते हैं, y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 करिए, फिर x स्क्वायर, x की पावर 4 के कोफिशिएंट को 0 करिए, तो x की पावर 4 के कोफिशिएंट को 0 नहीं कर सकते, और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी 0 नहीं कर सकते। तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल असिम्पटोट तो है नहीं, इसमें निकले नहीं। नो रेक्टेंगुलर असिम्पटोट्स है, नो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एग्जिस्ट। अगर आपको वो आता है, प्रोसीजर सिखाया, वो नहीं आता है तो जो असिम्पटोट्स वाले लेक्चर्स हैं उनको रिव्यू करो दोबारा। अब आपका x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू दूसरे असिम्पटोट होता है ना, पाई वाला मेथड लगा, 4 डिग्री में x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, 4 के बाद इसमें 2 डिग्री है, तो के बाद 2 डिग्री है, लेकिन वो 4 का उसको x इक्वल टू 0, वो 5 मेथड लगाओ, वो मेथड फेल है, इंस्पेक्शन मेथड फेल है, इसमें असिम्पटोट ना वो आ रहा है, कोइंसिडेंट आ रहा है। x को 1 बाई इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म x को 1 पुट करोगे, 1 को 0 कर नहीं सकते, इसमें हमने ऐसा असिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते। नो कौन से होते हैं, ऑब्लिक असिम्पटोट्स ना, असिम्पटोट है नहीं इसमें। अच्छा, अब आप लिमिट मेथड से नहीं देख सकते, नो ऑब्लिक असिम्पटोट्स एग्जिस्ट। हाँ देखो निकलेगा नहीं, इसमें असिम्पटोट्स है नहीं, वो टेंजेंट निकलेगी वापस, मेथड लगाओगे ना, टेंजेंट एट ओरिजिन जिसको हमने क्लेम किया ना, वो असिम्पटोट वो है नहीं, वो तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकलेगा नहीं, ऑब्लिक असिम्पटोट निकलेगा, ठीक है। अब क्या रह गया, असिम्पटोट्स हो गए, रीजन्स कि कहाँ कर्व एग्जिस्ट करता है, किस एरिया में कर्व है, कहां पर नहीं है। तो थोड़ा इसमें रीजन्स कई बार डिस्कस करना पॉसिबल होता है, तो वो हम बताते हैं आपको। कर्व पर चलिए, वहां से y निकाल लीजिए, वो दिख रहा है कर्व ऊपर, उसे y निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। समझ में, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए तो आपका डोमेन सही है।
ठीक है, कर्व एग्जिस्ट करता है कहाँ? कर्व एग्जिस्ट व्हेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव परमिट नहीं। तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। इसका सोल्यूशन अगर आपको आता नहीं आता तो याद करो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ऊपर वाले का, डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद करो। ठीक है, अब आप कहोगे कि फिर क्या और भी है? यस, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर का फार्मूला आप बताओ, किसको आता है? और नहीं आता तो याद करो, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन प्लस ए, और माइनस ए टू ए वाला पोर्शन है वो इधर है आंसर, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो इसका आंसर। ओके, तो रीजन पता लगे यहां पर, मतलब एक्स इक्वल टू ए जो जगह है ना उसके आगे कर्व नहीं है, और माइनस ए के बिफोर कर्व एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस ए और ए के बीच में कर्व एग्जिस्ट करता। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन व्यू वी ट्रेस द कर्व, ये रही कर्व ट्रेसिंग। वी ट्रेस एज फॉलोज। माइनस ए टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस ए। अच्छा, इसमें हम लोग कट्स पता लगा सकते थे, एक्स को 0 करें और वाई को 0 करें, तो कट्स का एक पॉइंट ना इफेक्टिव पॉइंट है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। कट्स का पॉइंट पॉसिबल है इसमें, तो वाई इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, व्हाट डू यू गेट? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स को 0 हो गया, और यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आएगी ए कॉमा माइनस ए, तो 3 कट आए, कर्व पास थ्रू 0 0 ए 0 एंड माइनस ए 0, 3 कट पता लग गए। वाई को 0 और एक्स को 0 करो, शायद और कोई कट पता लग जाए, उसी में इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट एक्स इक्वल 0, वैसे देखने से पता लग जाता है कि 0 0 ओरिजिन इज ओनली कट, एक्स को 0 करिए, क्या मिला? ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बाई को 0 मिल गया डायरेक्ट, है ना? तो 0 0 जो कि पहले रह चुका है, इज द ओनली कट ऑन बाई एक्सिस, मतलब बाई एक्सिस पर कोई कट नहीं है, एक्स एक्सिस पर 3 कट है, 0 0 कॉमन कट मान लो, ए 0 एंड माइनस ए 0। ठीक है, अब हम ट्रेस करने की पोजीशन में बिल्कुल आ चुके हैं, हमने फ्रेम बना लिया था यहाँ पे, फिर वो पॉइंट एक जरूरत थी उसकी कि वो कट कहाँ करेगा एक्स एक्सिस को बाई एक्सिस को, तो माइनस ए 0 यहाँ से कर्व पास होगा, प्लस ए 0 यहाँ से कर्व पास होगा, इक्वल डिस्टेंस है ओरिजिन से इसकी, और ओरिजिन से भी कर्व पास होगा, यहाँ से पास होगा, यहाँ से और यहाँ से ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, और अच्छा, इसके बाद क्या था कि एक्स इक्वल टू ए लाइन है ना, इस लाइन के बाहर कर्व नहीं है, माइनस ए के लेफ्ट में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता, जो कर्व है वो इसके बीच में है, और ओरिजिन पर 2 टेंजेंटें निकाली थी मैंने, वाई इक्वल टू प्लस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये टेंजेंट है तो ओरिजिन वाई इक्वल टू एक्स है ये, और ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ये टेंजेंट है उस कर्व की, और ओरिजिन निकला था, और ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन निकला था नोड, नोड मैंने बताया लूप जैसा बनता है, ये देखो लूप बन गया, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, यही कर्व है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस फॉलो हो रही है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस फॉलो हो रही है, वाई एक्सिस के जितना राइट में कर्व दिख रहा है उतना लेफ्ट में कर्व है, एक्स एक्सिस के जितना ऊपर कर्व दिख रहा है उतना नीचे, वो अपने आप फॉलो हो रहा है, कर्व नहीं। ठीक है सर, आज तो मैं